जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आरएसएस चरित्र निर्माण करती है, मान लिया मैंने, लेकिन डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना है, उसके बारे में समझ में नहीं आता। ये कुछ उसके बारे में भी बताती है कि नहीं। देखिए, मैंने आरएसएस को, मेरी 60 साल एज हो गई है, इतने सालों से देख रहा हूँ। कोई आरएसएस का संघ प्रमुख इतना उल्टा सीधा नहीं बोला जितना मोहन भागवत जी बोल रहे हैं। मोहन भागवत जी बिहार के चुनाव के समय देखिए, इन्होंने बोला आरक्षण खत्म कर देंगे, बीजेपी का भट्ठा बिठा दिया, और इनकी उसके बाद से हमेशा कंटिन्यू चालू है। कुछ ना कुछ इलेक्शन होता है, इनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं उल्टी सीधी। मेरे को लगता है ये जड़ से मोदी जी से नफरत करते हैं। बिल्कुल मेरे आज दिमाग में आता है, मोदी जी से बहुत नफरत करते हैं। और ये नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए बात बात पे मोदी जी को जलील भी करते रहते बीच बीच में। लेकिन इतनी बातें करने के बाद देखो आपका चरित्र निर्माण कैसे कर रहे हैं। भारतवासियों, आरएसएस वालों, ध्यान से सुनो। आरएसएस वालों, जो आप मानते हो उनको सब करता रहता है, इनकी बातें आजकल मैं ध्यान से देख रहा हूँ। हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना? मत ढूंढो भाई, मत ढूंढो। और मुसलमानों के पास बार बार जाना, उनसे मुलाकातें करनी, उनसे भाईचारा बढ़ाना, और साथ में बोलना ये तो भाईचारा, इनके 4-6 पीढ़ी पहले ये आपके ही भाई बंधु थे, इनके दादा हिंदू थे, इनको अपना भाई मानिए, बिल्कुल भाई मानिए। इनका और आपका डीएनए एक ही है भाई, आपका और हमारा डीएनए एक ही है। अभी आप मुसलमान हो गए तो क्या हो गया? लेकिन साथ ही अगर ये आपका सर तन से जुदा करें, आपके हाथ काट दें, पैर काट दें, तो आप बिल्कुल खुशी खुशी इसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि हमारा डीएनए एक है, हम भाई बंधु हैं आपस में। बिल्कुल उनके ऊपर कैसे आपने अटैक करना है, कैसे एकजुट होना है, कैसे उनको भी सबक सिखाना है, मैंने कभी नहीं सुना आज तक इतने सालों में, 60 साल की उम्र में आरएसएस ने इसके बारे में कुछ निर्माण किया हो दिमाग का कि कैसे जवाब देना है। बस खुद पूरा सिक्योरिटी में घूमना है, 2-2, 500 सिक्योरिटी रख के, और जितना मर्जी बोलवा लो, जितना मर्जी आ रहा है। मैंने कभी किसी आरएसएस प्रमुख को नहीं सुना इतना बोलते हुए उल्टा सीधा, इतना सत्यानाश। मुझे लगता है मोदी जी से इनको नफरत है। अब देखते हैं, 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं ये दशहरे के दिन, 1.5 महीना बाकी रह गया। अब उसके पहले मुझे खुशी होगी कि मोहन भागवत जी मोदी जी को शाल उड़ाएंगे 75 साल होने पे, कि मोदी जी मोहन भागवत जी को शाल उड़ाएंगे। तो ये शॉल की अदला बदली मैं देखना चाहता हूँ, शाल किसको कौन उड़ाता है। इतना जितना नुकसान मोहन भागवत जी ने आरएसएस को पहुँचाया है, आज तक किसी आरएसएस प्रमुख ने नहीं पहुंचाया। भारतवासियों में खुला बोलता है, इनको मोदी जी से नफरत है। ये अभी मेरे को लगता है नितिन गडकरी जो को पीएम बनाना चाहते हैं, इनके चढ़ावे पे नितिन गडकरी जी इतना इतना बोलते रहते हैं, जब देखो अपमान अपनी सरकार का करते रहते हैं। लेकिन चलिए अब असली बात पे आते हैं। 11 साल की मोदी जी की सरकार का सबसे गंदा डिसीजन, सबसे बकवास डिसीजन, सबसे जो किसी काम का नहीं है, वो डिसीजन मैंने सुना है 2 दिन पहले। भारतवासियों, सीसीएस की मीटिंग हुई है, सीसीएस की मीटिंग, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उसमें 97 तेजस के लिए मंजूरी दे दी गई है। 65% तेजस भारत में बने हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी एक मिसाल है। 83 तेजस का ऑर्डर पहले ही दिया हुआ है, तो 180 हो गए, 40 पहले के हैं, मतलब 220 हो गए टोटल। मान लिया सब कुछ। भाई मोदी जी बड़ी जल्दी से तेजस को शामिल करना चाहते हैं।
अरे मोदी जी, इंजन ही नहीं है तो 97 तेजस का आप क्या करेंगे? 97 क्या शोरूम में बच्चों को मतलब उधर खड़े करके मतलब 150 जहाज दिखा दोगे, बच्चों खेलो कूदो आओ, ये हम तेजस बना रहे हैं? क्या मूर्खता भरा! राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, आपको भी बोल रहा हूँ, 11 सालों में सबसे गंदा, सबके बकवास डिसीजन। अरे ये तो तेजस हमारे घर का है 83, तो मैं बोलता हूँ 2 साल लगेंगे इसको आने में, 2 साल। तो जब आने के लिए लगे 4-6 महीने पहले भी आप ऑर्डर कर सकते हो 97 और नहीं, और लेकिन चलो आप बोल के रख सकते हो 62,000 करोड़ रुपए आपने अप्रूवल कर दिया, इसके लिए मंजूरी दे दी आपने, चलो ये भी सही है। इंजन के बिना ये क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे हम? अमेरिका के जी पे भरोसा करके बैठे हुए हो क्या? 99 इंजन का जो हुआ था उसमें से अभी हमारे पास 2 ही आए हैं। अब बताया जा रहा है 15-20 दिन के बाद 3 और आएंगे, 15-20 दिन के बाद 3 और, फिर अक्टूबर में एक और इंजन आएगा, अगले साल से हर महीने 2 आएंगे। कोई भरोसा नहीं है। अरे जो आपने बोला था कि साफरन से 61,000 करोड़ की बातचीत हो रही है, उस बातचीत को आगे बढ़ाना था मोदी जी। इंजन चाहिए, इंजन। या रॉल्स रॉयल्स, साफरन, जो जापान भी इंजन देने के लिए तैयार है। जिस कंपनी से आपका दिल लगे, जो हमारे मतलब सेनाओं को अच्छा लगे कि ये इंजन हमारे लिए, भारत के लिए सबसे बढ़िया है, उससे एग्रीमेंट करके वो फाइनल क्यों नहीं कर रहे? साफरान से 61,000 करोड़ के इंजन की बातचीत हो गई। अभी 10 साल बाद आपके दूसरा बताओगे क्या, कि 2 साल बाद बताओगे कि हाँ अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है? अरे ये 62,000 करोड़ हटा के 61,000 की जो साफरान के साथ बातचीत चल रही थी, उसको 71,000 कर दो, 1,01,000 करोड़ रुपए कर दो। बोलो भाई 50 इंजन हमको मतलब तुम फटाफट फ़ौरन बना के दे दो 2 साल के अंदर, और बाकी भारत में बनाओ। अरे जब 1,00,000 करोड़ तक पहुंचाओगे तो कई कंपनियां, कुछ रोक दो, छोटी मोटी सड़क बनानी, कोई छोटा मोटा रोक दो, जो 10-10, 20-20 करोड़ के, 50-50 करोड़ के प्रोजेक्ट साइन कराते हो, बताते हो कि हमने इतने हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए। सोचिए मोदी जी, सोचिए। भारतवासियों, 11 सालों में सबसे मूर्खतापूर्ण मोदी सरकार का फैसला, सबसे बकवास फैसला, ये जो 97 तेजस के लिए ये 62,000 करोड़ की मंजूरी दी है। इंजन के लिए मतलब सोए हुए हैं, जागने को तैयार नहीं नींद से कि इंजन चाहिए भाई। वो तब तक कबाड़ हो जाएंगे जब तक इंजन आएंगे 5 साल बाद। इनको लाके खड़ा कर दोगे तो वो उसके बाद ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी 5 साल बाद, आप भारतवासियों दिमाग लगा के सोचिए ना कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, उल्टा फैसला लेना। मेरे को लगता है कि समय हो गया, वाकई मोदी जी का समय हो गया, 75 वर्ष पूरे हो गए। अब वाकई मोहन भागवत जी मोदी जी को शाल उड़ाएंगे और नितिन गडकरी जी को बैठाएंगे। वो तो बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, उससे भी बड़ी बड़ी बस सड़कें ही देखने को मिलेगी। सोचिए भारतवासियों, मेरे हिसाब से मोदी सरकार का 11 साल में सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण फैसला इंजन का फैसला होना चाहिए। 1,00,000 करोड़ का अप्रूवल देना चाहिए। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।